हेलो ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। सो आपका भाई वीर लेकर आ चुका है फिर से अगेन न्यू वीडियो, जिसमें कि जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जो क्लास 2 आप उसको उसमें देखेंगे, उसमें आपको मार्केट के टाइप्स को बताया गया था। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपको एक एक करके क्लियर करूंगा कि किस तरीके से चार्ट के ऊपर उस मार्केट टाइप को समझना है। ठीक है, और तो आप जो है सेकंड क्लास को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या टाइप होता है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि मार्केट के टाइप्स में जो कि फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप था और थर्ड टाइप था, उन तीनों को चार्ट के ऊपर किस तरीके से हम देखेंगे और उसको ड्रॉ किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको एक पहले सिंपली यहाँ पर समझा देता हूँ। तो आप देखेंगे मार्केट जो है तीन ही फेस में चलता है। एक फेस, अगेन मैं उसे रिपीट कर देता हूँ, मार्केट जो है तीन फेस में चलता है। देन मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मार्केट अप जाएगा, देन थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन अप जाएगा, फिर अगेन थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन अप जाएगा, देन अगेन थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन अप जाएगा। एक फेस तो ये था मार्केट का। ठीक है, मार्केट का एक फेस ये था जिसमें कि मार्केट का ये फर्स्ट टाइप हो गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है अप डायरेक्शन में। तो मार्केट के तीन टाइप थे, उन टाइप्स का नाम आप जाके देख सकते हो। तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि इसको आप ट्रेंड मार्केट बोलेंगे। और सेम जो सेकंड टाइप की मार्केट थी वो ये थी कि मार्केट जो है नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर अगेन थोड़ा नीचे आएगी, फिर अगेन थोड़ा ऊपर, फिर अगेन नीचे। तो मार्केट ये हो गया सेकंड टाइप का मार्केट, जिसे आप डाउन ट्रेंड मार्केट बोलोगे। ठीक है, एक थर्ड टाइप की मार्केट और मैंने आपको बताया था। तो थर्ड टाइप वाली मार्केट कुछ इस टाइप की थी, ऐसे, जिसमें कि मार्केट एक रेंज के अंदर ऐसे सरवाइव करती रहती है। तो ये नीचे ऊपर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। तो ये ओवरऑल एक रेंज के अंदर करती रहती है कंसोलिडेट। तो इसको आप बोलेंगे थर्ड टाइप की मार्केट। तो अभी इन्हीं तीनों टाइप की मार्केट की जो है थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि इस मार्केट को हम किस तरीके से चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके पहचानेंगे। और जो है ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इसको डायरेक्टली चार्ट पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ नाम पता, एड्रेस भी तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से क्या बोलते हैं। तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनको कैसे, आपको चार्ट के ऊपर क्या नाम है इनका और किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी। और ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड किस वाली मार्केट में हमें मिल सकती है, इस मार्केट में या फिर इस मार्केट में या फिर इस मार्केट में। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देन अब आगे चलते हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से इनका नाम भी बता देता हूँ, मैं आपको यहीं पे नाम बता देता हूँ। तो आप देखेंगे जहाँ से ये मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है, मान लो कि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको आप लो बोलोगे। ठीक है, तो आप इसको लो बोलोगे क्योंकि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मार्केट लो बोलोगे इसको। देन मार्केट जब ऊपर जाएगा और जिस जगह से गिरेगा, इस पॉइंट को भी तो कुछ नाम देंगे। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे हाई। ठीक है, इस पॉइंट को आप हाई बोलोगे। एच से समझ जाना, एल से समझ जाना कि ये मार्केट का लो पॉइंट होता है, इसको लो बोलते हैं। और जो जहाँ पर ये जहाँ से गिरना शुरू करता है वो पॉइंट बन जाता है हाई। तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो आप देखोगे पिछला जो ये लो था, मार्केट जो है इसके आसपास भी नहीं आया, बल्कि इससे पहले ही मतलब मार्केट यहाँ से घूम गया। तो आप इस पॉइंट को भी तो कोई नाम दोगे। जहाँ से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट का नाम आप लो रखोगे, ये इसको लो बोलते हैं। देन जिस जगह से अगेन मार्केट गिरना शुरू किया उसको हाई बोलोगे। फिर मार्केट इस जगह से फिर उठ गया तो इसको भी तो कुछ बोलेंगे। तो इसको आप बोलोगे, यहाँ पर आप इसका नाम लिखोगे हायर लो। ठीक है, तो आपका ये मार्केट हो गया हायर लो, क्योंकि मार्केट ने जो है पिछले वाले लो के ऊपर बनाया है यहाँ पर।
पिछले वाले लो के ऊपर जो लो बनाया, इसलिए इसको आप हायर लो बोलोगे। फिर मार्केट ने क्या करा, इस वाले हाई को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में मार्केट और ऊपर गया और वहां से फिर गिरना शुरू किया। तो मतलब पिछले वाले हाई के ऊपर एक नया हाई क्रिएट हुआ। तो आप इसको कुछ नाम दोगे, तो इसका नाम आप रखोगे हायर हाई। तो आपके लिए ये जो ना, ये वाला जो है, इसको आप बोलोगे हायर हाई। हायर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहला जो हाई था उसके ऊपर मार्केट ने जो है यहाँ पर हाई क्रिएट किया, इसीलिए आप इसको कुछ नाम दोगे तो उसका नाम होता है हायर हाई। तो आप बिल्कुल सिंपल से ही समझा रहा हूँ कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को आप लो बोलोगे, फिर जो फर्स्ट टाइम हाई बनेगा, मतलब मतलब कि ऊपर से जब गिरना शुरू करेगा मार्केट, तो उसको आप हाई बोलोगे। फिर मार्केट जो है जिस जगह से अगेन उठना शुरू करेगा, पिछले वाले लो के ऊपर से उठा, इसलिए इसको हायर लो बोलोगे। फिर मार्केट जब इस हाई को तोड़ के नया हाई क्रिएट करेगा, तो उसे आप हायर हाई बोलोगे। तो आपकी ये चीज क्लियर हो गई। अब सेम ऐसे ही चलेगा, तो आप देखोगे इस वाले लो के मतलब हायर लो के ऊपर है, तो इसको आप ये नया हायर लो हो गया। तो ये आपका फिर से एक हायर लो हो गया, ये सेकेंड हायर लो हो गया। फिर मार्केट ने पिछले वाले हायर हाई से ऊपर फिर एक और हायर हाई बनाया, तो आप इसको नाम दोगे, तो ये आपका एक और हायर हाई हो गया। फिर उसके बाद मार्केट इस नीचे वाले हायर लो के ऊपर फिर से एक नया लो बनाया, जिसको आप फिर से एक हायर लो बोलोगे। तो जब तक मार्केट जो है हाई के ऊपर हायर हाई बनाता जाएगा, तब तक मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगा। तो मार्केट जो है इससे अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये आपकी इस वाली मार्केट को आप बोलोगे ये अप ट्रेंड की मार्केट है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई बना रही है। इसका मतलब जो बायर्स हैं, मतलब बायर्स क्या होते हैं, बायर्स मतलब बायर्स मार्केट को अप डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को डाउन डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, अगर मार्केट हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई क्रिएट करता रहता है, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली अप जाए जा रही है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पर हाई के ऊपर हायर हाई बना दिया है। तो अभी जब यहाँ से गिरना शुरू करेगी, तो उसके बाद फिर से वापस से इसको तोड़ेगी, फिर एक हायर हाई बनेगा। तो जब तक ये हायर हाई बना रही है, तब तक मार्केट अप डायरेक्शन में चलती रहेगी। अब यही सेम सिनेरियो इस वाली मार्केट में भी आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस जगह से मार्केट गिरना शुरू की है, इसको आप मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू की, तो ये सबसे हाई पॉइंट है। तो मार्केट का ये हाई पॉइंट है। फिर मार्केट ने क्या करा, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर एक मार्केट ने लो क्रिएट किया। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में पिछले वाले हाई के नीचे से गिर गया, तो इसको आप बोलोगे हायर लो। इसको आप बोलोगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लोअर हाई, क्योंकि मार्केट ने पिछले वाले हाई के नीचे लो बनाया है, मतलब कि पिछले वाले हाई के नीचे हाई बनाया है, तो इसलिए आप इसको लोअर हाई बोलोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मार्केट क्या करे, ये जो लो था, मार्केट इस लो को बनाने के बाद ऊपर गया, पिछले वाले हाई के नीचे जो है यहाँ तक था, उससे ही पहले गिर गया, इस हाई से पहले ही गिर गया, तो इसका मतलब ये लोअर हाई हो गया। फिर कितना गिरा, पिछले वाले लो के भी नीचे जाके यहाँ पे जाके खत्म हुआ, तो इसका मतलब लो के नीचे जाके इसने क्या बनाया, उसका कुछ नाम, तो उसको आप बोलोगे लोअर लो, क्योंकि इस लो के नीचे मार्केट ने लो क्रिएट किया, इसे आप लोअर लो बोलोगे, ठीक है। फिर मार्केट इस लोअर लो से फिर से उठा, और देखोगे पिछले वाले लोअर हाई से पहले ही, मतलब बिना इसके आसपास गए ही ये गिर गया, तो मार्केट इसके नीचे से ही गिर गया। तो आप फिर से इसका नाम दे सकते हो कि ये एक नया लोअर हाई बना है, तो क्योंकि मार्केट का पहले वाला लोअर हाई यहाँ था, मार्केट उससे पहले ही नीचे से गिर गया, उसके उसको बिना आसपास टच वच किए या फिर इसको ब्रेक किए, तो इसलिए आपका जो है ये फिर से एक नया लोअर हाई बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, पिछले वाले इस लोअर लो को ब्रेकआउट करके मार्केट एक और नीचे से फिर उठा, तो मतलब इसके नीचे से और उठ रहा है, तो मतलब यहाँ पर इस लो के नीचे है, इसलिए इसको आप बोलोगे लोअर लो। फिर से एक नया लोअर लो क्रिएट हो गया आपका। तो मार्केट यहाँ पर फिर से लोअर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ने क्या करा, पिछले वाले लोअर हाई से बिना टच किए उसके पहले से फिर गिर गया, तो आप फिर यहाँ पर आप इसको बोलोगे, इस वाले पॉइंट्स को आप बोलोगे कि ये लोअर हाई। तो आप देखोगे मार्केट जब लो के नीचे लोअर लो बनाता रहेगा, तब तक मार्केट नीचे डाउन डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो आपका ये हो गया डाउन डायरेक्शन की मार्केट, क्योंकि मार्केट
हमेशा लो के नीचे लोअर लो बना रहा है, तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि सेलर्स जो है पावरफुल है। तो ये जो ये जो मार्केट में लोअर लो क्रिएट हो रहा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में जो सेलर है, सेलर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं। सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, और सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे लेकर जाना। सॉरी गाइस, जो बायर्स का काम होता है, बायर्स का काम होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाना। तो क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट, अब ये मार्केट के अंदर की बात बता रहा हूँ कि जो लो होता है उसके नीचे जब लोअर लो क्रिएट करता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि सेलर जो है पावर में है। तो सेलर की पावर को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे जा रहा है। तो इसलिए देखो, लोअर लो क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर लोअर लो क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आया। तो जब तक मार्केट लोअर लो क्रिएट करता रहेगा, मार्केट नीचे जाता रहेगा। तो ये हो गई आपकी डाउन डायरेक्शन की मार्केट, ये हो गई आपकी अप डायरेक्शन की मार्केट। अब आ जाते हैं ये रेंजिंग मार्केट में। तो रेंजिंग मार्केट में आप इसको बोलोगे, ये जो एरिया है इसको आप बोलोगे एक इसको आप प्रॉपर तरीके से ये बोल सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और इसको एक नाम और बोल सकते हो, रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हो, और इसको आप नीचे वाले को बोल सकते हो, जो ये नीचे वाला है ये सपोर्ट। ये आपका सपोर्ट एरिया होगा, क्योंकि सपोर्ट पे जो है बायर्स जो है एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया। तो सपोर्ट पर मार्केट जब भी आएगा, यहाँ से बायर्स आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर बायर्स आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से बार बार बायर्स आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये एक रेंज के अंदर है। ऊपर से रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, और जो है यहाँ पर जो सपोर्ट है और जो ऊपर रेजिस्टेंस है, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मैं इसे प्रॉपर तरीके से सही कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एंड आर ई एस आई एस टी ए एन सी। तो हाँ ठीक है गाइस, ये मिस्टेक हो गई, ये हो गई थी, इसको मैंने सही कर दिया। एंड जो सपोर्ट है ना, तो जो आपका सपोर्ट है, इस जगह पर एक डिमांड जोन भी होता है, ठीक है। डिमांड जोन होता है, जिसको मैं यहाँ पर फिर से एक लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप, तो ये डिमांड जोन भी होता है। डिमांड जोन और एक सपोर्ट, सपोर्ट पर बायर्स इंटरेस्टेड होता है, और डिमांड जोन पर बायर्स, दोनों पर ही बायर्स एक्टिव होता है। तो यहाँ पर या तो एक डिमांड जोन हो सकता है, या तो यहाँ पर एक डिमांड जोन हो सकता है, या तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हो सकता है। देन सपोर्ट पर बायर्स ट्राई करते हैं मार्केट को अप ले जाने के लिए, एंड डिमांड जोन पर भी बायर्स ट्राई करते हैं अप ले जाने के लिए। फिर ऊपर से आपका एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, जिस पर मार्केट ट्राई करता है कि सेलर्स को इंट्रोड्यूस करता है, कि मतलब सेलर्स को इंटरेस्ट दिखाता है कि आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। तो इसलिए रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बार बार मार्केट जाते ही नीचे गिरेगा, बार बार मार्केट वहाँ पर जाते ही नीचे गिरेगा। तो इसीलिए आपको रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी मोस्टली, और जो है सपोर्ट लेवल पर आपको बायर्स एक्टिव दिखेगा। तो ये मार्केट एक जोन के अंदर चलता रहता है, तो इसके अंदर आपको हाई भी नहीं पहचान पाओगे, लो भी नहीं पहचान पाओगे, आपको मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट होती है, इसीलिए इस मार्केट पर ट्रेड जो है करना सही नहीं रहता है। तो आप इसको यहाँ पर इस वाले एरिया को भी मैं लिख देता हूँ डिमांड जोन, और इसको आप SUPLY, सप्लाई, सप्लाई जोन। तो आपका ये सप्लाई जोन हो गया, और एक डिमांड जोन। तो डिमांड जोन पर बायर्स एक्टिव होते हैं, सप्लाई जोन पर सेलर्स एक्टिव होती है। तो इस एरिया, इस मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड जो है, ट्रेडर जो है कंफ्यूजिंग में रहता है, इसलिए इस मार्केट को अवॉइड करेंगे हम। जो ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड की मार्केट में और डाउन ट्रेंड की मार्केट में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो आप इसको हाई बोलोगे,
नीचे मार्केट का एक लो होता है, फिर मार्केट अगर उस हाई के नीचे से ही गिर गया तो आप इसको लोअर हाई बोलोगे। फिर मार्केट गिरकर अगर लो के नीचे नया गिर के उठा है और इसको ब्रेकआउट किया तो आप इसको लोअर लो बोलोगे। फिर मार्केट ऊपर गया और फिर बिना लोअर हाई को छुए मार्केट पहले से ही गिर गया तो मतलब आपने यहाँ पर एक नया लोअर हाई क्रिएट होगा। फिर मार्केट नीचे वाले लो को ब्रेकआउट कर देगा, आपको लोअर लो क्रिएट होगा। फिर मार्केट ऊपर गया, बिना लोअर हाई को टच के गिरा तो मतलब वहाँ पर फिर एक नया लोअर हाई क्रिएट हुआ। तो जब तक मार्केट, आप एक बात याद कर लो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर रहेगा, अगर नया लोअर लो क्रिएट हो रहा है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन रहने का ही चांसेस ज़्यादा है। और यही सेम कंडीशन अप डायरेक्शन में, जब तक मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई क्रिएट करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहेगा। कब तक? जब तक कि एक मार्केट जब तक ऊपर रहेगा तब तक कि इस हायर लो का ब्रेकआउट, अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो वो कब होगा ट्रेंड चेंज, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बट आप ये समझ लो कि मार्केट को, ये जो एरिया है इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप एकदम प्रॉपर तरीके से समझ जाओ कि मार्केट में जब तक हायर हाई क्रिएट हो रहा होगा मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहेगा। बुलिश मतलब अप डायरेक्शन का। और जब तक मार्केट लोअर लो क्रिएट करता रहेगा मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा। तो आप इससे बिल्कुल समझ जाओ। और इस मार्केट के ऊपर हम ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक जोन के अंदर करती है मार्केट ट्रेड, जिसमें कि हम जो है प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कर देता है। इसके अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है बट होगा वो मे बी रेजिस्टेंस से वो फिर से गिर जाए, तो आपको इसमें मोमेंट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि असली बात ये है कि आपको बड़ा मोमेंट्स मिलना चाहिए, तो बड़ा मोमेंट्स आपको इसके अंदर मिलता नहीं है, इसीलिए इस वाली मार्केट को मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। बट इसके ऊपर भी बाद में देखेंगे कि इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। बट अभी हमारा मेन फोकस है ट्रेंडी मार्केट के लिए। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मार्केट का ये पता चल गया होगा कि मार्केट में इसको क्या बोलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को। तो अभी हम इसको चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि जो है चार्ट पे इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट। तो अभी आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई मोमेंट्स वो तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर ही देख लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मार्केट ने देखो इस जगह से मार्केट उठना शुरू हुआ था। देखोगे मार्केट जो है यहाँ से ऐसे नीचे आया था यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया थोड़ा, फिर यहाँ से नीचे आया। तो अभी आप इस पूरे एरिया को भूल जाओ, ये मार्केट यहाँ से गिरा इसको आप भूल जाओ। मार्केट यहाँ से जहाँ से उठना शुरू किया तो आप इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को। तो आपको मैंने क्या बताया था, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था, इसको लो बोलते हैं। फिर इस ऊपर वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे, हाई बोलोगे। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया और यहाँ तक आया, इसके यहाँ तक आया और यहाँ से फिर उठना शुरू किया। तो मतलब आपका ये लो पॉइंट हो गया, आप इसको लो मानोगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका मार्केट में ये लो पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, इसको आप हाई बोलोगे, इस वाले पॉइंट को आप हाई बोलोगे। फिर ये मार्केट नीचे आया, क्या इस वाले लो तक गया, मार्केट नहीं गया, उससे पहले ही उठ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट ये लो के ऊपर है और मार्केट यहाँ से उठ गया तो आप इसको बोलोगे हायर लो। क्योंकि मार्केट में इस वाले मार्केट ने इस लो के ऊपर जो है यहीं से मार्केट घूम गया अप डायरेक्शन के, तो इसने जो है हाई लो क्रिएट किया। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, तो मतलब इस वाले हाई के ऊपर तक मार्केट गया और फिर गिरा। तो इसलिए इसका नाम क्या आप रखोगे, इसका नाम आप रखोगे कि ये हायर हाई है। तो मार्केट का ये हायर हाई है। तो देखो गाइस, इसको आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल मत लेना, क्योंकि जब चार्ट पे बनता है तो बड़ी कंफ्यूजिंग करता है। क्योंकि आप इसको जब आप प्रॉपर समझ जाओगे तभी आप ट्रेड को अच्छी तरीके से ले पाओगे। इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से समझना कि हाई और लो मार्केट में ये जो है ना, इसी से मार्केट का पूरा ही सिस्टम चलता है। मतलब मार्केट में ट्रेड आप जब तक इसको पहचानोगे नहीं ना तो आप मार्केट की पावर को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपको इस हाई और लो को प्रॉपरली समझना है, जिससे कि आप मार्केट में
कौन सी पावर ज़्यादा है आप तभी पहचान पाओगे, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से समझना, ठीक है। तो मार्केट जो है इस वाले लो से उठा और पिछले वाले हाई को ब्रेक करके यहाँ तक गया, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ तक गया। इसको आप पूरा कंसीडर मत करो, मैं प्रॉपरली जो है यहाँ तक देखोगे ये इक्वल हाई यहाँ तक आया, ठीक है। तो आप देखोगे इस वाले हाई को ये ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो इक्वल हाई। तो आप इसको बोल सकते हो इक्वल हाई, क्योंकि यहाँ पर इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आया और देखोगे इस वाले को आप क्या बोलोगे, इस हाई लो के ऊपर बनाया इसने लो, तो मतलब ये आपका यहाँ पर आपका एक नया हाई लो क्रिएट हो गया। तो आप देखोगे तो मार्केट का ये हाई लो क्रिएट हो गया, उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू जब तक ये जो है हाई के ऊपर हायर हाई, अभी यहाँ पर हायर हाई नहीं क्रिएट किया, इक्वल लो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर देखोगे यहाँ से मार्केट गया और फिर यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया, तो मार्केट ने फिर से जैसे ही इक्वल लो को ब्रेक करके नया हायर हाई क्रिएट किया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो देखोगे आप जैसे ही मार्केट नया हायर हाई क्रिएट करता जा रहा है और इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा हायर लो। तो आपने देखा जैसे ही जब मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई क्रिएट करेगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, तो अभी देखो मार्केट ये इस हायर हाई के ऊपर हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद में यहाँ पर हायर लो क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गया। तो जब तक मार्केट हायर हाई कंटिन्यू बनाता रहेगा तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। अब ऐसे ही सेम मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी मार्केट डाउन ट्रेंड में इसी तरीके से सर्वाइव करता है। अब देखो मार्केट का डाउन ट्रेंड मुझे प्रॉपरली दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। ये मार्केट यहाँ पर इसको भी आप ये प्रॉपर तरीके से तो नहीं है, बट मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, तो मार्केट का एक लो बना, ये ऊपर वाला सबसे हाई बना, नीचे वाला लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हाई लो क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ये बराबर सा रहा। तो मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सीधे इसको कंसीडर कर रहा हूँ। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, ये यहाँ तक गया, फिर ये बराबर सा और यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया। तो आप देखोगे सेम मार्केट डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, ये सबसे ऊपर वाला आपको क्या मिलेगा, ये हाई बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद मार्केट जो है नीचे आया, ये आपका क्या बना, ये आपका लो बन गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस हाई के नीचे इसने क्या किया, इस हाई के नीचे मार्केट ने यहाँ पर इस हाई से पहले ही बिना नया हाई मतलब कि बिना इसको छुए या बिना इसको टच किए पहले ही गिर गया, तो इसीलिए आपका क्या बना, नया लोअर हाई क्रिएट हो गया आपका, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पिछले वाले हाई के नीचे बनाया है हाई, तो इसलिए नया लोअर हाई क्रिएट हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे गया ब्रेकआउट करके, तो इसलिए आपका नया लोअर लो क्रिएट हो गया। फिर मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया और बिना इस वाले हाई को टच किए पहले ही गिर गया, तो आपके लिए नया ये आपका एक और लोअर हाई क्रिएट हो गया। तो आपका यहाँ पर फिर से एक नया जो है लोअर हाई क्रिएट हो गया। तो मार्केट जब भी मार्केट इस लो के नीचे लोअर लो क्रिएट करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक नया लोअर लो क्रिएट किया, यहाँ पर देखोगे मार्केट ने यहाँ पर फिर एक लोअर लो क्रिएट किया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट इस लोअर हाई के नीचे यहाँ पर फिर से एक नया लोअर हाई क्रिएट किया। तो आप देखोगे जब जब मार्केट लो के नीचे लोअर लो क्रिएट कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। फिर इस लो के नीचे इस वाले लो के नीचे लोअर लो क्रिएट किया, मार्केट नीचे आया। तो मार्केट जब तक लोअर लो क्रिएट करता रहेगा, मार्केट नीचे जाता रहेगा। तो आपको ये पता चल गया होगा। और इस सिचुएशन में जब तक मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई बनाता रहेगा, हायर हाई बना, देखो यहाँ पर इस हाई के ऊपर ये हायर हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया, ये हायर हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया, ये हायर हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया। तो जब तक मार्केट हायर हाई क्रिएट करेगा, अप ट्रेंड में मार्केट अप जाता रहेगा। और जैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में जब तक मार्केट लो के नीचे लोअर लो क्रिएट करता रहेगा, ये देखो इस लो ये लो बना, मार्केट नीचे आया, ये लोअर लो बना, मार्केट नीचे आया, ये लोअर लो बना, मार्केट नीचे आया। तो आप ये देखो कि जब जब मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखो ये भी एक लोअर लो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको लोअर लो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपका फिर से एक लोअर लो क्रिएट हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो ये ऊपर गया थोड़ा, जिस जगह से गिरा, इसको आप बोलोगे लोअर हाई। तो मार्केट ऐसे ही चलता है।
तो ये मार्केट का एक नेचर है, ये मार्केट इस तरीके से चलता ही है। तो आपको अप ट्रेंड में देखना आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे मार्केट को देखना है कि ये किस डायरेक्शन में, और उसको नाम क्या बोलते हैं, जिस जगह से ये उठता है उसको क्या बोलते हैं, जिस जगह से गिरता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको, और हाँ देखो, अब तीसरे टाइप की मार्केट की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसके ऊपर हमको ट्रेड अभी करना नहीं है, वो एक रेंजिंग मार्केट है। तो आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है, इसीलिए मैंने इन्हीं दोनों मार्केट के ऊपर आपको फोकस किया है और समझाया है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनके इस पॉइंट्स को क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे। क्योंकि दो ही होता है, जिस जगह से उठता है उसका नाम पता होना चाहिए, जिस जगह से गिरता है उसका नाम पता होना, फिर जिस जगह से उठता है उसका नाम पता होना चाहिए, जिससे कि आपको जब आप चार्ट पर रियल में आओगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसको क्या बोलते हैं और ये क्यों ऊपर जा रहा है, तो जिससे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो ये आपका अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर था, ये आपका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, और आपको नाम भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब जो है इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से नेम पता हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से जो है चार्ट पे किस तरीके से, अब हमको इसके नेक्स्ट पार्ट में समझ में आएगा कि क्या करना है या ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है उसके बारे में। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।